नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। 2024 जनरल इलेक्शन हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। इस सीरीज में आज मैं जिस हॉरोस्कोप को लेने जा रहा हूं वो हॉरोस्कोप है श्री राहुल गांधी जी की। यह हॉरोस्कोप मैंने इतनी जल्दी इसलिए ली है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉरोस्कोप है आज के सिनेरियो में बात करने के लिए। अभी अभी राहुल गांधी जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, उनकी सज़ा पर रोक लगाई है, लेकिन केस ख़त्म नहीं करा है, सिर्फ सज़ा पर रोक लगाई है। अभी केस चल रहा है, तो इसलिए ये जन्मपत्री थोड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आज के सिनेरियो में हम इस पॉलिटिशियन की पहले बात करें, बाकी लोगों की हम बाद में बात करते रहेंगे। तो मेरे भाई, मैं पहले भी राहुल गांधी जी की हॉरोस्कोप पर अपनी ऑब्जर्वेशंस दे चुका हूँ, अपने विचार रख चुका हूँ। और मैं जो लेटेस्ट मैंने शायद 3-4 महीने पहले जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी उसके अंदर मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी जी फिर कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं जिसके कारण से ये समस्या में या वाद विवाद में फंसने वाले हैं। कर्नाटक के अंदर आपने देख लिया, कर्नाटक में क्या हुआ, वहाँ पर इनको ज़्यादा सभाएं नहीं दी गई बोलने के लिए, और ये कर्नाटक इलेक्शन से लगभग दूर रहे। आज की बात करते हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त की बात करते हैं। तो इस वक्त राहुल गांधी जी की कुंडली पर बात कर रहा हूँ। तुला लगन की कुंडली है, वर्गोत्तम नवांश है, लगन वर्गोत्तम है, और मेरे भाई धनु राशि है, और मूल नक्षत्र में राहुल गांधी जी का जन्म हुआ है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त राहु की महादशा, गुरु का अंतर और सूर्य का प्रत्यंतर है। अभी राहुल गांधी जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है। सूर्य इनकी कुंडली के अंदर 11th हाउस लॉर्ड होके 9th हाउस के अंदर है, 2nd हाउस लॉर्ड के साथ, तो ये एक अच्छी स्थिति है। और D10 के अंदर 10th हाउस के अंदर है, चंद्रमा की राशि में, तो ये एक अच्छी स्थिति है कि राहुल गांधी जी की प्रॉस्पेरिटी, या यूं को उनकी सांसदशिप उनको वापस मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी और वो वापस संसद में आ जाएंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो संसद में आकर क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी जी की आप यूँ समझो कि अगली पारी शुरू हो रही है। राहुल गांधी जी के लिए संसद में आने पर रोक हो गई थी, जैसे इनकी 2 साल की सजा हुई थी। यहाँ से राहुल गांधी जी की दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है, और देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा होगा कि राहुल गांधी जी संसद में जाके अपने दूसरी पारी के पहले भाषण में क्या कहते हैं। यहाँ से राहुल गांधी जी की आने वाली जो पारी के रिजल्ट होंगे, इनिंग के रिजल्ट होंगे, मतलब 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट, या आगे जो 2-3 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके रिजल्ट्स उनके इस स्पीच पर, संसद में जो स्पीच देंगे उस पर निर्भर करती है। बात करते हैं राहु की महादशा, गुरु का अंतर और सूर्य का प्रत्यंतर। सूर्य मेरे भाई 11th हाउस लॉर्ड होके 9th हाउस के अंदर है, अच्छी पोजीशन में है, और इसने इनको वापस मान सम्मान दिलवा दिया। अच्छा, गोचर की बात करें तो गोचर में शनि 5वें घर में गोचर कर रहा है, यानी कि कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु का गोचर इनके 7th हाउस के अंदर है, और नवंबर में राहु का गोचर इनका 6th हाउस में आ जाएगा। ये कुंडली के बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस कुंडली को थोड़ा और आगे एनालाइज करते हैं, थोड़ा ढंग से एनालाइज करते हैं, तो इस कुंडली के लगन में 6th हाउस लॉर्ड है और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि है। वर्गोत्तम लगन है, वर्गोत्तम ही गुरु है, तो गुरु D1 चार्ट के अंदर लगन में वक्री होकर बैठा है, जो फंक्शनल मैलिफिक है, एक पाप ग्रह से दृष्ट है। और D9 के अंदर भी मंगल 6th हाउस में आ गया है, मीन राशि का, और 6ठे घर से बृहस्पति को देख रहा है। मतलब जो 6th हाउस लॉर्ड है वो लगन के अंदर चला गया है, दोनों जगह, D1 में भी D9 में भी, और दोनों चार्ट के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट है। तो मतलब ये स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब हम 6th हाउस को एनालाइज करने बैठते हैं तो फिर थोड़ा अष्टक वर्ग की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो अष्टक वर्ग के अंदर बृहस्पति ने 6ठे घर के अंदर 35 पॉइंट दिए हुए हैं, और जब हम बृहस्पति का भिन्नाष्टक वर्ग देखते हैं तो वहां पर बृहस्पति ने 6 पॉइंट दिए हुए हैं, और बृहस्पति लगन में बैठा हुआ और पाप ग्रह से दृष्ट है। ये बहुत कहानी एक्सप्लेन करता है राहुल गांधी जी के बारे में।
चलिए बात करते हैं। अगली दशा इनकी चंद्रमा की और मंगल की है। मतलब सूर्य, चंद्र और मंगल के जो प्रत्यंतर हैं वो राहुल गांधी जी के लिए ठीक रहेंगे, लेकिन वाणी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रत्यंतर भाई मंगल के साथ है, मंगल सेकंड हाउस लॉर्ड है और वो अस्त है। मतलब राहुल गांधी जी या तो संसद में कुछ बोलने वाले हैं जिसके कारण से वाद विवाद होगा, या वो संसद के बाहर कुछ बोलने वाले हैं जिसके कारण विवाद बढ़ेगा। कुछ ना कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ ना कुछ कहानी ऐसी बनेगी, इससे राहुल गांधी जी बच नहीं सकते। और अगर मान लो यहाँ बच गए, मान लो यहाँ बच गए, वैसे तो नहीं बचेंगे, मान लो बच गए, तो अगली दशा इनकी चंद्रमा की है। जरा चंद्रमा को एनालाइज करते हैं तो चंद्रमा इनकी कुंडली में धनु राशि का तीसरे घर में पड़ा हुआ है। अब ये तीसरा घर भयात भावम के अनुसार दूसरे घर का दूसरा घर है, सेकंड हाउस का सेकंड हाउस है भयात भावम नियम के अनुसार, और इसके ऊपर दो पाप ग्रहों की दृष्टियां हैं, मंगल भी देख रहा है और सूर्य भी देख रहा है। तो फिर कुछ ना कुछ ये कहने वाले हैं जिसके कारण से इनकी वाणी के कारण फिर कोई ना कोई विवाद खड़ा होगा, फिर कोई ना कोई कांग्रेस के लिए समस्या खड़ी होगी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को फिर जवाब देना पड़ेगा, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पर आकर लीपापोती करेंगे, जो लोग बाग जरा कम ही सुनेंगे। तो मैं इन चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी जी से ये बड़ी विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँचे, कि भाई अच्छी राजनीति करो, अच्छे से बोलो, अच्छी बात बोलो जिससे लोग आपकी बात को समझें। आप ऐसी राजनीति मत करो जिससे आप बोलो कुछ और लोग समझें कुछ और फिर उसका विवाद खड़ा हो जाए, फिर कांग्रेस के लोग आपकी बात को लिपापोती करें या एक्सप्लेनेशन देते हो फिर। कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छी राजनीति करो यार, आप इतने बड़े घराने से हो, मेरी आपको ये सलाह है। अब इस कुंडली के अंदर जब हम आगे, वैसे एक बात और बताता हूं मैं आपको, 2019 में जब राहु की महादशा शुरू हुई थी तब मैंने राहुल गांधी जी के लिए 2019 में कहा था, और ये मेरे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर, अंगिरा ज्योतिष पीठ के अकाउंट पर। मैंने तभी कहा था राहुल गांधी जी के लिए डिक्लाइन शुरू हो गया है, वहाँ से समस्या शुरू हो गया, क्योंकि राहुल गांधी जी की कुंडली में राहु 5वें घर में बैठा हुआ है, और ये राहु है, कोई और ग्रह नहीं है। तो मेरे भाई तभी से आप देख लो राहुल गांधी जी समस्याओं में घिरते चले जा रहे हैं, समस्याओं में फंसते चले जा रहे हैं। वायनाड में जीते, अमेठी हारे और दूसरी कई तरह की समस्याएं हुई। तो अब फिर वैसी ही कुछ ना कुछ कहानी बनने वाली है। देखिए, सूर्य चला जाएगा, चंद्रमा चला जाएगा और मंगल का प्रत्यंतर भी चला जाएगा, ये भी ठीक ठाक निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन हाँ, राहुल गांधी जी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेंगे, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएंगे कांग्रेस के अंदर, इस बात की मुझे कोई संभावना नहीं दिखती। मतलब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि राहुल गांधी जी के कारण कांग्रेस समस्या में तो आ सकती है, लेकिन राहुल गांधी जी के कारण कांग्रेस का बंटा नैया पार नहीं हो सकती। जनवरी 2024 से राहु की महादशा, गुरु का अंतर और राहु का ही प्रत्यंतर, जन्म पत्री में राहु 5वें घर में, बिल्कुल सीधा सीधा प्रिंसिपल ज्योतिष का। 5वें घर से संबंधित ग्रह की दशा के अंदर प्रोफेशन से संबंधित नुकसान होता है, लेकिन यहां पर शनि अपनी राशि का ट्रांजिट कर रहा है, तो मान सम्मान तो बना रहेगा, इस बात में तो मेरे को कोई शक शुबा नहीं है। अब 2024 के इलेक्शन आएंगे तो 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी जी कांग्रेस के लिए कुछ ला पाएंगे, कुछ इकट्ठा कर पाएंगे, कुछ भला कर पाएंगे कांग्रेस का। तो भाई जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक राहु का प्रत्यंतर है, राहु की प्लेसमेंट जन्म पत्री में ठीक नहीं है, ये प्रोफेशनल डिक्लाइन को दिखाती है। एक आम व्यक्ति की कुंडली में अगर ये दशाएं चलती होती हैं, इस तरह की दशाएं चल रही होती हैं, तो मेरे जैसा आदमी 1 मिनट से पहले कह देता है कि आप भाई साहब दूसरा काम ढूंढ लो, क्योंकि आपके इस काम के अंदर समस्या आने वाली है। ये बढ़िया है कि आप समय से पहले ही अपना दूसरा काम ढूंढ लो, ताकि जब खराब समय आए तो आपके पास कोई ना कोई काम करने का साधन, कोई ना कोई आय का साधन आपके पास हो। अब ये राहुल गांधी जी की कुंडली है, ग्रह इनको भी छोड़ेंगे तो है नहीं, लेकिन अब क्योंकि ये राहुल गांधी है, गांधी परिवार से हैं, तो मान सम्मान तो इनका बना रहेगा। बहुत हद तक संभव है कि ये फिर कोई ना कोई सुरक्षित सीट ढूंढ लेंगे 2024 के इलेक्शन के लिए और वहां जीत जाएंगे, तो मतलब एमपी बन जाएंगे। लेकिन
क्या ये कांग्रेस का भला कर पाएंगे? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया, मेरे हिसाब से बिल्कुल कोई भला नहीं कर पाएंगे। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी लंबी ऊंची पतंग नहीं उड़ाने वाले, कुछ लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, और मैं इनकी शनि की दशा पर आ जाऊँ। इसके बाद इनकी राहु की महादशा में शनि का अंतर जो मई 2024 में शुरू हो जाएगा। एंड माइंड इट, शनि इनके 5वें घर का स्वामी है, चौथे और 5वें घर का स्वामी, और वो नीच राशि का D1 चार्ट में है और 6th हाउस लॉर्ड से दृष्ट है। तो भाई ये सारी स्थितियां कुल मिला के समराइज करूं मैं और अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रखूं, तो संभव है ये 2024 में अपना इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन ये 2024 में कांग्रेस का कुछ भला कर पाएंगे ये संभव नहीं है। 2024 के इलेक्शन के बाद इनके विरोध में फिर इन्हीं के लोग आवाज उठाएंगे, जिसके कारण ये जॉबलेस हो सकते हैं। जॉबलेस मतलब कोई बड़ा पद, जैसे कांग्रेस में अभी तो कहने के लिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहने के लिए हैं वो कि वो अध्यक्ष हैं, बस वो कहने के लिए, बाकी सब डिसीजन तो ये ले रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये उससे भी अपने स्टेप्स पीछे ले लें, भाई अब तुम जानो तुम्हारी रामलीला। इस तरह की संभावनाएं पॉसिबल हैं, क्योंकि शनि की अंतरदशा 5वें घर की अंतरदशा और शनि का ट्रांजिट भी 5वें घर के ऊपर ये दिखाता है कि मान सम्मान तो बना रहेगा, लेकिन प्रोफेशनल डिक्लाइन जनवरी के बाद से शुरू हो जाएगा। 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस की सीटें आज मेरे ख्याल शायद 52 या 53 है, तो बढ़कर 60 हो जाएंगी, और ज़्यादा हो जाएंगी तो 70 हो जाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने थोड़ी मेहनत तो करी है, पद यात्रा करी है और थोड़ा बहुत जो भी इन्होंने अपने संगठन के लिए काम करा है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर नहीं होंगी। मुझे अभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी आशा और उम्मीद राहुल गांधी जी के कारण नहीं दिखती। तो कुल मिला के राहुल गांधी जी, आपसे ये प्रार्थना है, ये रिक्वेस्ट है कि अच्छी राजनीति करो, या आप अपना प्रोफेशन प्लीज़ चेंज कर लो, क्योंकि ये जन्मपत्री एक अच्छे राजनीतिज्ञ की नहीं है। इसके अंदर वो प्रॉस्पेरिटी जो गांधी परिवार के बच्चे को मिलनी चाहिए। आपको देखो, लोगों ने अमेठी से 3 बार सांसद बनाया, लेकिन आप वहां से भी हार गए। आपने काम नहीं किया होगा तभी हारे हो आप। तो अच्छी राजनीति करो, लोगों के पक्ष में काम करो, लोगों के लिए काम करो, ये मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।